टुडे टॉपिक इज़ टेबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो आज हम बायोस्टैटिक्स के टॉपिक की बात कर रहे हैं कि जो हमें डाटा दिया जाता है उसको हम टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलेंगे, जो हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं वो उनमें से नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, अब हमने इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो है फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब 1 की फ्रीक्वेंसी निकालें तो 1 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इट मे बी डिफाइन एज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा यूजली इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, रिलेटेड टू मेयरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, जो हमें डाटा दिया जाता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, इंटरवल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो अब हमें जो है 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दिए हैं, उनको अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन साइड क्या है उनके मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, और वन साइड क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फिर ये इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 10 मार्क्स से स्टार्ट किया है। ठीक है, 10 से, फिर 20 है, फिर क्या है 36 आ गया, उसके बाद 36 के बाद कौन सा है, 40 आ गया, 40 के बाद 50 है, 50 के बाद जो है 60 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे हमें मार्क्स दिए गए हैं उनको हमने वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे अब उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेक कर रहे थे हम, कि कौन सी वैल्यू जो है नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स हो रही है वो क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 10 यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 10 की 1। ठीक है, 20 की जो है फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 20 जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, 36 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 36 की 3। अब 40 को देख लेते हैं, 40 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो 40 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3। वैसे ही 50 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 की 2 टाइम। वैसे ही 60 70 अप टू सोन। और जब हम फ्रीक्वेंसी का जो है समेशन करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द डाटा। ठीक है, जो हमें फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे डाटा के। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास कितना आएगा 20। ये जो रहा, अब हमारे पास ये था इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। अगर हम ग्रुप ऑफ वैल्यू की बात करें तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी, क्लास इंटरवल की, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वन साइड क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, वन साइड क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और विड्थ कितनी रख रहे हैं हम 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 10 to 30। ठीक है, तो इसके बीच कितना हो जाएगा, अगर हम 30 में से -10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है प्लस के 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई इंटरनल विड्थ। तो 10 to 30 आएगा, 30 to 50 आएगा, 50 to 70 आएगा, 70 to 90 आएगा, और 90 to 110 आएगा। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि 10 to 30 जो है कितनी फ्रिक्वेंसीज है। ठीक है, तो वो अब हम चेक करेंगे कि 10 to 30 कितनी है, तो ये रहा एक 10 और ये रहा 20, और इससे आगे हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है 10 से लेके 30 तक नहीं है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इसकी 2। ठीक है, अब हम देखेंगे 30 to 50। ठीक है, तो 30 to 50 देखेंगे तो 36 आएगा एक। ठीक है, फिर 40 भी आएगा, ये हो गए 2, फिर 50 भी आ जाएगा 3, 50 फिर से 4। ठीक है, 36 फिर से आएगा, ये 5 आ गया, और ये
6 आ गया और ये 7th आ गया और ये 8th आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 30 to 50 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 8। आप 50 to 70 देखें, ठीक है, तो 60 आ गया, ठीक है। 60 के बाद आएगा 70 आ जाएगा, 2 हो गए, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 3 और ये 4th, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4। अब 70 to 90 देख लेते हैं, ठीक है। 70 to 90 में आएगा 70 to 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि 70 और 90, ये एक हो गया, ठीक है, ये आया दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3, और 90 to 110 की कितनी आ जाएंगी, 3, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 92, ठीक है। उसके बाद 92 ये हो गया